तालीम को फरोग देने के लिए अगरचे पूरे मुल्क में पिछले कई वर्षों से बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं और इस सिलसिले में अरबों खरबों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। ताहम जम्मू कश्मीर में अभी भी ऐसे कई सरकारी स्कूल मिलेंगे जहां या तो सरकार की अभी तक नजर नहीं पड़ी हो या फंड्स का लोकल सतह पर अफसरान की तरफ से सही इस्तेमाल न करके एजुकेशन जैसे इंतहाई अहम शोबे से खिलवाड़ किया गया हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वजह है कि हायर सेकेंडरी जैसे बड़े स्कूलों में खस्ता बिल्डिंग के साथ साथ लेबोरेटरी, लाइब्रेरी और ग्राउंड की नायाबी मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में काबिले कबूल हो सकता है। RNA ने इस जानब सरकार की तवज्जो फेरने की मंशा से आज से एक स्पेशल सीरीज एजुकेशन एट डोर स्टेप्स के नाम से सिलसिलावार सीरीज चलाने का फैसला किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी टीम्स जाकर सरकारी स्कूलों की हालत जार अवाम और सरकार दोनों के सामने रखने की संजीदा और पुरकलोज कोशिश करेंगी, ताकि हो सकता है तेरे दिल में उतर आए मेरी बात। आज इस सीरीज की पहली कड़ी के तौर पर हमारी टीम्स ने सूरनकोट, पुंछ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लाथोंग का रुख किया। वहाँ क्या देखा, आइए आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNA कश्मीर और मेरा नाम महमूद ख्वाजा है। अक्सर मुद्दों की बात करता हूँ, अपने इलाके के जो मसाइल हैं वो इंतज़ामिया तक, और कोशिश रहती है कि जो बरसरे इक़्तिदार सियासी रहनुमा है उन तक पहुँचाने की। आज मैं लठूंग पंचायत के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है। मेरी एजुकेशन जो है वो इसी स्कूल में हुई है। मुझे बड़ी मोहब्बत है इस स्कूल के साथ, क्योंकि इस वक्त जो हूँ मैं वो इस स्कूल की वजह से हूँ। आज जब मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग के प्रिंसिपल दीपक कपूर साहब की तरफ से एक मैसेज आया कि आप हमारे स्कूल में विज़िट कीजिए, मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि मैं लेट हुआ हूँ, तो यहाँ हमारी कुछ ज़रूरियात हैं जो आज तक सुनवाई नहीं हुई, हमें सुना नहीं गया, हमें ज़रूरत है। तो वो ज़रूरियात क्या हैं वो मैं यहाँ स्कूल की जो पूरी बिल्डिंग को भी मैं दिखाऊंगा, किस किस चीज़ की ज़रूरत है और क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो पहले स्कूल की पूरी बिल्डिंग दिखाएंगे कि ये जो लठूंग पंचायत के सेंटर में है, बहुत ही खूबसूरत मकाम है, बड़ी अच्छी जगह है, सेहत अफजा मकाम है। तो इस बिल्डिंग को बात अगर की जाए तो यहाँ हमारे टाइम से, मेरे से पहले ये कच्चा होता था यहाँ, यानी जिसको कच्चा मकान हम बोलते थे उस टाइप का था। उसके बाद अगर इसमें थोड़ी तरमीम हुई, तरक्की हुई, तो कहीं ना कहीं टीन भी दिख रहे हैं हमें, कहीं एक आध जगह लेंटर भी दिख रहा है। और ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, ये ग्राउंड जिस वक्त हम यहाँ खेला करते थे उस वक्त का जूं का तू है। ये क्यों नहीं बना, क्या हुआ, ये इंतज़ामिया मुझे लगता है इस पर ज़रूर अपना रद्द अमल देगी। तो इसी बिना देर किए मैं सबसे पहले जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का ऑफिस है, जहाँ स्टाफ बैठता है, जहाँ टीचर हजरात बैठते हैं, तो उसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या है इसमें, कैसा है, कैसा होना चाहिए। क्या स्कूल लठूंग के दफ्तर के अंदर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, जहाँ प्रिंसिपल साहब और तमाम उस्ताज़ा इकराम एक दिन का लाहे अमल बनाते हैं कि दिन में क्या लाहे अमल रहेगा, कैसे क्लासेस अटेंड करते हैं, कैसे पूरा दिन बच्चों को एंटरटेन करना है। लेकिन मैं स्कूल की ये खस्ता हालत आपको अगर बताऊं, हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग के अंदर जो बिल्डिंग है जहां प्रिंसिपल साहब बैठते हैं, दरार देखिए आप। कैमरामैन से कहूँगा कि वो नज़दीक आके दिखाएंगे कि दरार आप देख सकते हैं। ये दरार जो है दीवार में है जहाँ प्रिंसिपल बैठते हैं। अफसोस का मकाम ये है कि ये कभी भी ये बिल्डिंग हादसे का शिकार हो सकती है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है, और अगर कोई नुकसान हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे, मेरे टाइम में नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये जो
रूम है जहां आज ऑफिस है, ये हमारा क्लासरूम हुआ करता था जिस वक्त मैं स्कूल में ज़ेर तालीम था। तो आपको ब्लैक बोर्ड भी दिखेगा, लेकिन अभी ये इसको मैं ग्रीन बोर्ड कहूँगा क्योंकि ऑफिस है ये। तो इसकी भी हालत देख लीजिए आप। अब ध्यान से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि अगर वो देख पाएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए ये ज़रूरी होता है नाजरीन कि आप हमारी इस वीडियो को, हमारी इस कोशिश को आप अपनी वॉल पर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो ऑफिसर हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से, आपकी वजह से मेरी ये आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुँचे। तो इसके बाद क्लासरूम का भी हम जायज़ा लेंगे, क्लासरूम्स में भी जाएंगे और यहाँ किन किन चीज़ की क्या क्या चीज़ ज़रूरत है उससे भी बात करेंगे। तालीमी इदारा वो जगह है जहाँ हम एजुकेशन सीखते हैं, जहाँ हम सोसाइटी को कैसे बदल सकते हैं, जहाँ हम अच्छे इखलाक, हुस्न इखलाक सीखते हैं, जहाँ हम सियासत सीखते हैं, जहाँ हम हमारे हर तरह के ऑफिसरान, मुल्क की हिफाजत करने के लिए जो हमारे सिपाही होते हैं, जो सरहदों पर खड़े रहते हैं, वो स्कूलों से तालीम लेके जाते हैं। अगर हमारा इस्तेहसाल जो इधर से किया जाएगा, हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो हम कैसे अपने आप को एक अच्छा तालिब इल्म या एक अच्छा ऑफिसर बना सकते हैं या मान सकते हैं, एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते हैं? बड़े सवाल हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा सुर्खियों में रहा है, चाहे वो पढ़ाई के लिहाज से हो, चाहे वो कुछ हो। लेकिन देखा जाए यहाँ सरकारी बिल्डिंग्स जो हैं उनकी इतनी खस्ता हालत है। एक मैं लठूं की बात नहीं करता, काफ़ी स्कूल जो है ऐसे, अब मुझे काफ़ी जगहों से भी फ़ोन आते हैं, लोगों से भी फ़ोन, लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। मुझे इल्म भी नहीं था, क्योंकि काफ़ी देर हुई मुझे यहाँ आए हुए, काफ़ी देर के बाद मैं आया हूँ। मुझे इल्म भी नहीं था कि इतना खस्ता हालत है स्कूलों की। मैं जो है ड्रेनेज सिस्टम है, इस पर भी ध्यान दिया जाए, क्या ये साफ़ शफाफ रह पाती है या नहीं। स्कूल इंतज़ामिया को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ एक अच्छी सी जगह, ये छोटा सा बागीचा यहाँ बन सकता है, अच्छी बेहतरीन ग्रीनरी, यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं। जो लगे हैं तो वो भी मुझे लगता है सूखे हुए हैं। इसी के साथ में ऊपर वाले जो क्लासरूम है उनकी ये सीढ़ियों की हालत भी आप देख सकते। स्कूल के प्ले ग्राउंड में हूँ, जहाँ बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, कोई हॉकी भी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, जहाँ से अच्छे अच्छे प्लेयर तैयार होते हैं, स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर्स को तैयार किया जाता है। लेकिन देखना यहाँ ये है कि ये जो ग्राउंड है ये खेलने के काबिल है, ये देखने के काबिल है। यहाँ इस पंचायत के अंदर कुछ ऐसे ग्राउंड भी हैं जो कहीं दूर जाके प्राइमरी स्कूलों में बनाए गए हैं। मेरा ये मानना था कि हमारे पास ऑलरेडी एक ग्राउंड है, जो आपने पैसा वहाँ खर्च किया है, 14 FC के अंडर वो पैसा आया था, वो आप इस ग्राउंड पर लगा के इसको अच्छी तरह से बना सकते थे। लेकिन तामीरी कामों पे आपकी नज़र नहीं है, जो आपकी नज़र होनी चाहिए। मंजूर नज़र लोगों को काम ही क्यों दिया जाता है? ये इंस्टीट्यूशन जो है ये पूरी पंचायत का है। एक वक्त ऐसा होता था कि हाड़ी, डोडी, रजाड़ा से आके बच्चे जो हैं वो यहाँ अपनी तालीम हासिल करते थे। लेकिन ये कुछ अच्छे इनिशिएटिव थे डिपार्टमेंट की तरफ से, ये सरकारों की तरफ से, कि हाड़ी भी हाई सेकेंडरी दे दिया और जगह जगह स्कूल पंचायत, लेकिन फैसिलिटी जो है वो कहीं नहीं मिल रही। मैं और बिल्डिंग ये दिखाऊंगा। यहाँ के टीचर्स का मानना है कि जो प्रिंसिपल साहब ने स्कूल के फंड से ये बिल्डिंग जो है ये तामीर कराई थी। स्कूल की जो एक और बिल्डिंग है, जो यहाँ के स्टाफ का मानना है कि उनका कहना है कि ये स्कूल के फंड से प्रिंसिपल दीपक कपूर साहब ने जो है वो तामीर कराई है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब इनको मेंटेन भी किया जाना चाहिए। स्कूल का कितना फ़ंड होगा, अगर तामीर हुई है तो मेंटेन होना ज़रूरी है। हाई सेकेंडरी ऑफिस की ये आप देख सकते हैं कि ये भी बोसीदा हो चुकी है, इसमें भी दरार पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं खदशा है कोई मोहतरम जान ना नुकसान हो जाए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ कैमरामैन को कहूँगा कि ये यहाँ दिखाएँगे। अब समझ नहीं आती जो ये वर्क किया गया है, जो ये काम किया गया है। यहाँ स्टेप देख लीजिए आप। मुझे लगता है 6 इंच का स्टेप होता है, लेकिन यहाँ कितना बड़ा और ऊंचा स्टेप है। तो इन चीज़ों पे भी जो इंजीनियर लोग हैं वो किस किस्म के इंजीनियर थे, इस चीज़ की मुझे इल्म नहीं है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो बैक साइड दिखाएंगे कि यहाँ भी एक जो है वो सीजनल नाला है,
कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे इस नाले को, जो मौसम बरसात में अच्छी तरह तुगयानी में होता है, अपने शबाब में होता है, लेकिन ये नाला जो है इस स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान दे सकता है। यहाँ भी कोई भी अच्छा जो है वो कारीगर इंतज़ाम जो है वो बाउंड्री वाल का नहीं है। यहाँ एक अच्छी आरसीसी होनी चाहिए थी, मुकम्मल ऊपर तक आरसीसी होनी चाहिए थी कि इस बिल्डिंग को ख़तरा ना हो। तो अब कहने का मकसद यही है कि इंतज़ामिया जो है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की इमारत को बचाने के लिए इस पर ध्यान दें। सवाल यहाँ उठता है, जो इलेक्टेड बॉडी है पंचायत लठूंग की, चाहे वो सरपंच हूँ, चाहे वो नायब सरपंच हूँ, चाहे वार्ड के इलेक्टेड मेंबर हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लठूंग के पीछे ही पंचायत घर है, पंचायत का ऑफिस है, जहाँ पंचायत लगती है, जहाँ ग्राम सभा लगती है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि स्कूल की खस्ता हालत उनको आज तक नज़र नहीं आई। जहाँ उनके बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जहाँ उन तमाम मेंबर्स के बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जहाँ आम आदमी के बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इस इंस्टीट्यूशन को बचाना है। और कितनी जाने हैं, कमोबेश 500 तलबा हैं और मुझे लगता है 40 से ज़्यादा उस्ताद इकराम हैं यहाँ। तो जहाँ तक मैंने सुना है, अभी देखा नहीं, सुना है कि यहाँ पढ़ाई जो है वो अच्छी कराई जा रही है। उस्ताद इकराम जो हैं वो काफ़ी मेहनत से पढ़ाते हैं यहाँ। अभी तो कोविड का जो वो पीरियड चल रहा है, एक आजमाइश आपके लिए, हमारे लिए, उस्तादों के लिए, बच्चों के लिए। तो इसी के साथ बात को लंबा ना करते हुए मैं यहाँ 2 उस्ताद इकराम हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करूँगा और उनकी जो मांग है यहाँ, उनका जो आज तक ये काम ना होने की वजूहात क्या हैं। मोहतरम, आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद शकूर। शकूर साहब, हाई सेकेंडरी स्कूल लठूंग की खस्ता हालत जो मैंने भी देखी है, जो आम व्यूवर्स ने भी देखी है, तो इसकी वजह क्या है? क्या आप लोगों ने कभी लिखा नहीं डिपार्टमेंट को, इंतज़ामिया को, क्यों ये इतनी बोसीदा है बिल्डिंग? ख्वाजा साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया यहाँ बोलने का। मैं अपने प्रिंसिपल दीपक कपूर साहब के बिहाफ पे कुछ चंद चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। खैर, आपने पूरे स्कूल को राउंड मार के आपने देखा भी है, तो आपने वीडियो में कवर भी किया है। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे हमारे स्कूल में सबसे मेन कमी जो है वो हमारे स्कूल का ना कोई एग्ज़िट है और ना कोई एंट्री है। ठीक है, हमारे स्कूल के पूरी स्कूल के आसपास कहीं पे कोई बाउंड्री वाल नहीं है। जब तक बाउंड्री वाल नहीं है तो हमारी ना ही स्कूल की बिल्डिंग सेफ़ है, ना हमारे बच्चे सेफ़ हैं, ना स्टाफ सेफ़ है। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो 4th क्लास के स्टाफ मेंबर्स हैं वो और हमारा टीचिंग स्टाफ सारे मिल के पूरा दिन पहरा देना पड़ता है। जब कहीं रिसेस होती है या बच्चे जब प्रेयर का टाइम होता है, हमें ये नहीं पता चलता हमारी कोशिशों के बावजूद भी कि कौन से कोने से किधर से बच्चा निकल जाता है। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ की बहुत दिक्कत आती है। फिर जब यहाँ स्कूल में छुट्टी होती है, छुट्टी के बाद आसपास के जो पड़ोस के लोगों के माल मवेशी है वो सारा हमारे स्कूल के अंदर इंटर होता है। हमारे प्रिंसिपल साहब दीपक कपूर साहब ने यहाँ पे कोशिश की कि हम अच्छे पेड़ लगवाएं हैं स्कूल के आसपास यहाँ की खूबसूरती के लिए, तो वो भी हमारा मतलब कामयाब इसीलिए नहीं हुआ कि यहाँ बाउंड्री वाल ही नहीं है। जब हम एक चीज़ लगाते हैं, हमने कुछ लगाए भी छोटे पेड़ को खूबसूरती के लिए, ऑर्नामेंट्स प्लांट्स भी हमने लगाए, लेकिन वो यहाँ महफूज नहीं रहे, किसकी वजह से? जो आसपास से माल मवेशी आते थे। तो दूसरी बात ये है कि इस स्कूल की अकोमोडेशन, जहाँ तक अकोमोडेशन का ताल्लुक है, अकोमोडेशन के हिसाब से हमारे स्कूल में ना कोई एग्जामिनेशन हॉल है, और साइंस की स्ट्रीम हमारे पास ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स 4 लेक्चरर यहाँ पर मौजूद हैं, और चारों की कोई लैब हमारे पास नहीं है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए जगह नहीं है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी क्लास जो है वो डिफंग हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जब हम अलमीरा या उसके अंदर कोई टेबल वगैरह लगाएंगे तो वो हमारा कमरा बेकार चला जाएगा। ना ही यहाँ के स्टाफ मेंबर्स के बैठने के लिए मतलब कोई स्टाफ रूम है, क्योंकि हमारे पास इतनी कम बिल्डिंग है। बच्चे कम से कम हमारा 5 और 600 के बीच में हमारा बच्चा है। अभी प्रोविजनल एडमिशन्स है कुछ बच्चों की, अभी रिज़ल्ट 11th का हुआ, और बच्चे भी आ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे इस टाइम तक जो काम हुआ है
ये रेनोवेशन का ये सिर्फ लोकल स्कूल के फंड से हुआ है। बाकी जो प्रिंसिपल साहब ने इससे पहले भी मतलब ये ड्रेनेज वगैरह का काम भी करवाया था। अब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, वो चीज़ भी मतलब ख़राब हो गई है। अब फंड्स कितने आते हैं, सबसे मेन चीज़ लोकल फंड्स के साथ साथ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे इस स्कूल की, कि आज तक हमारा स्कूल ये सेक्रेटेरिएट में हाई स्कूल चल रहा है, ना कि हायर सेकेंडरी स्कूल है। बहुत बड़ा सवाल। मुझे ये मेरा ये सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की सियासत में हमेशा एक चीज़ रही है, कोई भी छोटा सा डेवलपमेंटल काम मंजर आम पे आ जाता है तो क्रेडिट लेने के लिए हर इंसान आगे आता है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे वो सियासी लीडर हों। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये निकला है कि सेक्रेटेरिएट में ये अभी भी हाई स्कूल है, लेकिन अगर सेक्रेटेरिएट में हाई स्कूल है तो लैब्स कैसे आएंगी? ये सवाल है उन नुमाइंदों के लिए, उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े दावे करते हैं। जी सर, ये सेक्रेटेरिएट में अभी तक भी हम अपना CPIS डाटा वगैरह हम जब डालते हैं ना, तो वहाँ पे आता है हाई स्कूल लठुंग। ठीक है, तो जब हाई स्कूल लठुंग है, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की फंड्स का तो खैर ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, सब आपको भी पता है कि वो स्कूल के स्टेटस के हिसाब से फंड्स आते हैं। तो जब हाई स्कूल है तो हाई स्कूल के हिसाब से फंड्स आएंगे, हायर सेकेंडरी होगा तो हमारे फंड्स और बढ़ जाएंगे, तो उससे हमारा कोई ना कोई काम और भी हो पाएगा। तो बाकी रहा जो काम हुआ है, आपने ये नीचे जो हमारे 2 रूम हैं, इनके साथ जो एक शेड बनाया है, ये हमारे लोकल फंड से हमारे प्रिंसिपल साहब ने बनवाया है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल नहीं था, उसको एग्जामिनेशन हॉल मतलब ऐसे किया कि एग्ज़ाम इसमें लिया जाए, साथ साथ उसमें क्लास भी हमारी होती है। तो जब हमारे बच्चों को, जब आपने देखा 2 रूम ऊपर हैं, 2 इधर 4 और एक इधर 5 और 2 नीचे, 7 रूम में हम कितना एक मतलब कितनी अकोमोडेशन होगी 600 बच्चे को। यहाँ 7th से लेकर के 12th तक की क्लासेस हैं। और जब यहाँ बारिश का मौसम होता है या खूब गर्मी का मौसम होता है, तो हम पहले तो पेड़ के, ये सामने जो मन्नू के पेड़ हैं, जो हमें लोकल ज़माने में मन्नू कहेंगे, इनके नीचे हम बच्चों की क्लासेस लगाते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब भी उनको मतलब छुट्टी करनी पड़ती है। तो उस वजह से आप देखो कि हमारे एकेडमिक सिलसिले पे कितना इसका मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है। हाँ, बाकी हमारा स्टाफ जो है क्रीम है हमारे स्कूल्स के अंदर। इंशाल्लाह हमारे जितने भी, चाहे वो मास्टर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर्स हैं, हमारा क्लास 4 हैं, सारे बहुत मेहनती लोग हैं। तो यहाँ पर ये जो कमियाँ अगर ये हमारी पूरी हो जाएं तो मैं कहता हूँ कि ये स्कूल एक यूनिक स्कूल होगा। तो मुझे नहीं लगता डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर इतना ऐसा कोई स्कूल होगा जिसकी बाउंड्री वाल का कहीं एक मतलब दीवार भी कहीं पे नहीं है। बाकी आपने हमारे ऑफिस को देखा, इसके पीछे जो नाला जा रहा है वहाँ पर कितनी दीवार नीचे गिरी है, वो भी प्रिंसिपल साहब ने आगे पीछे मतलब लेटर्स वगैरह लिख के लोकल लोगों को भी, सरपंच हज़रात को और इनको पंचायत वालों को इन्वॉल्व करके और ये एक थोड़ी सारी दीवार लगाई है, लेकिन वो भी अब ऊपर नहीं आई, तो जिसकी वजह से हमारा ये 2 रूम हमारे क्रैक हो चुके हैं। यानी जो पीछे दीवार लगी है, जो बरसाती नाले में RCC भरी हुई है, वो भी जो प्रिंसिपल साहब है उनकी काफियों की वजह से बिल्कुल उन्हीं की काफियों की वजह से हुआ है। नीचे जो 2 रूम है जहाँ पे शेड बनाया है, इनके जो साइड पे जो बाउंड्री वाल है उसमें भी प्रिंसिपल साहब ने तकरीबन मैं कहता हूँ 1 साल तक उसके पीछे वो लड़ते रहे, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब पंचायत को, सारे डिपार्टमेंट्स को, अपने PWD वालों को, उनको भी बीच में मतलब लेटर वगैरह लिख के तो वो किसी तरीके से थोड़ा सारा उसको मरम्मत किया और उस साइड से थोड़ी बच्चों की एंट्री जो है उसका थोड़ा कंट्रोल हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सारा ऑफिस से नीचे है, वहाँ जल्दी किसी स्टाफ मेंबर की जल्दी नज़र नहीं जाती, अगर रिसेस हो या कुछ है वहाँ से बच्चे छलांग लगा के निकल जाते थे। तो सबसे मेन चीज़ ये है हमारी बाउंड्री वाल, उसके बाद हमारे एग्जामिनेशन हॉल और लैब्स की वजह से हमारे बच्चों को मतलब हम जो प्रैक्टिकली कोई चीज़, बच्चे को थ्योरी तो आप पढ़ाओगे तो प्रैक्टिकल तभी करवा पाओगे जहाँ आपकी अच्छी खासी लैब होगी, वहाँ बच्चा इंस्ट्रूमेंट को देखेगा, उसको प्रैक्टिकल करने का खुद सलीका आएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं हमारी, यानी क्लासरूम के लिए हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है। तो बहुत बड़ा सवाल है। इंस्टीट्यूशन है, साइंस भी पढ़ाई जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि लैब्स नहीं है, प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा। जैसे शकूर साहब ने बताया कि जब बारिश होती है तो हमें बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। यहीं से लोगों को एक ऑप्शन बनता है कि अपने बच्चों की एजुकेशन वो प्राइवेट सेक्टर में कराना चाहते हैं। दिल्ली के तर्ज पे अगर जम्मू कश्मीर के स्कूल बन जाएं तो कितना अच्छा रहे। अरविंद केजरीवाल ने जो बेड़ा उठाया है, खासकर एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं तो दिल्ली में मॉडर्न एजुकेशन आ गई है।
आपके स्कूल के अंदर इंटरनेट है, वहाँ सीसीटीवी हैं, जो घर में आपके पेरेंट्स बैठे हैं वो आपके अपने बच्चे को सीसीटीवी में देख सकते हैं कि उनका बच्चा कितना सिक्योर है। लेकिन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लठूम की मैं बात करूं तो इसकी हालत खस्ता क्यों है मुझे नहीं पता, ये किसकी जान को रो रहा है। आप सब लोगों को मिलके, चाहे वो इलेक्टेड पर्सन हूँ, वो सरपंच हजरात हूँ, वो बीडीसी मेंबर हूँ, वो डीडीसी मेंबर हूँ, वो नंबरदार हूँ, वो चौकीदार हूँ, वो पंच हूँ, वो सरपंच हूँ, मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल हमारा असासा है। हमारे बच्चों ने यहाँ से तरबियत लेके आगे जाना है। जैसे शकूर साहब ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है वो हमें सामने दिखता है, लेकिन आज तक फिर आवाज़ नहीं उठी। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मुझे मैसेज करके ये चीज़ बोली कि आप आइए, मुझे इस काबिल समझा कि मैं इनकी आवाज़ जो है वो इंतज़ामिया तक पहुँचा सकूँ। तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त रहेगी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, जो अभी नए आए हैं, आपके बारे में हमने अच्छा सुना है, अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, ज़रूर मुलाकात होगी। आपके बारे में हमने अच्छा सुना है कि आप काम करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है जो माजी में हमारी शिकायत थी उन अफसरान से, वो हमें आने वाले वक्त में देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नवीद काज़मी को इजाज़त दीजिए। एक मिनट कटो। तो मैं अगर बात करूँ शकूर साहब, यहाँ और किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, स्टाफ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितना ज़ोर डाला जाएगा कि आपको जो भी फैसिलिटीज़ हैं, लैब्स हैं और क्लासरूम हैं यहाँ बनाए जाएं। जैसे आपने बताया था कि जब बारिश होती है तो हम बच्चों को छुट्टी कर देते हैं, तो कैसे अदाला किया जाएगा, कैसे आप अपनी डिमांड रखेंगे और इससे कबल कितनी बार आपने डिमांड रखी है? सर, इसकी जो आपने कहा डिमांड के बारे में प्रिंसिपल साहब ने बहुत बार लेटर लिखे हैं अपने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को, बहुत बार लेटर लिखे हैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट को। अभी भी सर कोशिश कर रहे हैं, अभी उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। अल्लाह ताला शिफा। हाँ, तो अभी उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो सर, जहाँ तक हमारे इसका स्टाफ का ताल्लुक है, स्टाफ हमारे पास इस टाइम हमारे 2-3-4 स्टाफ मेंबर्स जो हैं रिटायर हो चुके हैं। तो हमारे पास लेक्चर्स की लगभग चार पोस्टें हमारे पास वैकेंट हैं। मास्टर ग्रेड की तकरीबन 3-4 वो भी वैकेंट हैं, और टीचर्स की भी कुछ वैकेंट हैं। जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंट पोस्टें पड़ी हैं। हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो हमारा काम चला रहा है, हमारा ये जो इसका अकाउंट्स का काम, हाँ क्लरिकल काम जो हमारे टीचिंग स्टाफ जो है वो चला रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे क्लासेस सफ़र हो सकती हैं। तो होती सवाल उठते हैं, अब कितना खुलासा करे इंसान। जहाँ क्लरिकल काम भी टीचर करेगा, बच्चों को टीचर पढ़ाएगा, तो ये कहीं ना कहीं अनजस्टिस है। मुझे लगता है कि आपका इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हायर सेकेंडरी है, 6 से लेके 12 तक आई थिंक, जी 500 बच्चों पे मुश्तमिल, उनको 40 से ज़ायद उस्ताद अगर संभालते हैं तो उनसे आप क्लरिकल काम भी लेंगे। तो ये अभी मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, शायद मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ या सिस्टम में ये चीज़ है, मैं ये चीज़ नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस पर गौर करनी है। इंतज़ामिया इस पर ये ध्यान देंगे कि अगर क्लरिकल स्टाफ इनको दिया जाए और जो भी असामियाँ खाली हैं उस्ताद की, उनको पूरा किया जाए। और दो सर, एक और हमारी डिमांड ये है कि हमारे पास जो सबसे मेन कमी है हमारी, यहाँ मैथमेटिक्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है, EVS का सब्जेक्ट नहीं है। बाकी उस तरह तो गिने हम तो कॉमर्स और IT वगैरह, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से हम जब 11th वाले बच्चों को स्ट्रीम अलाट करते हैं, चाहे आर्ट्स में करें तो आर्ट्स में कुछ बच्चे कंबाइंड मैथमेटिक्स भी आपने साथ रखना चाहते हैं, वो हमारे पास नहीं है। नॉन मेडिकल अगर सब्जेक्ट्स देंगे तो मैथ हमारे पास कोई मतलब पोस्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम वो भी नहीं दे सकते। रह गया EVS, तो मतलब साइंस वाले बच्चे भी रखते हैं और आर्ट्स वाले भी रखते हैं। तो EVS का भी हमारे पास कोई ना सब्जेक्ट है, ना ही हमारे पास कोई लेक्चरर है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब बच्चों को सब्जेक्ट्स अलाट किए जाते हैं उनको अच्छी स्ट्रीम नहीं मिल पाती। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है इंतज़ामिया इस चीज़ पर ज़रूर काम करेगी। मैं फिर से नाम लेना नहीं बोलूँगा। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लठूम की जो जब मैंने हालत देखी है तो काफ़ी कमियाँ, लगभग परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो यहाँ 80 से 90% कमियाँ दिखी हैं मुझे। कमियाँ किस चीज़ में हैं? वो टीचिंग स्टाफ की बात नहीं मैं कर रहा, कमियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, कमियाँ सिस्टम में हैं। तो मुझे उम्मीद है ज़िला इंतज़ामिया ज़रूर इस पर एक्शन लेगी। इसी के साथ महमूद ख्वाजा और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नवीद काज़मी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए RNA कश्मीर।
मामला सिर्फ लाथोंग हायर सेकेंडरी स्कूल का नहीं है। ऐसे ना जाने कितने सरकारी स्कूल होंगे जहां की हालत शायद इससे भी खस्ता होगी। मामला ये भी नहीं कि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देती, बल्कि बदकिस्मती की बात ये है कि यूटी में कई वर्षों से रमसा और एसएससी जैसे एम्बिशियस फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उनमें करोड़ों रुपए हर साल खर्च ना होने के सबब लैप्स हो जाते हैं। ही अच्छा होता कि यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इस खस्ता हाल स्कूल की तरफ भी ध्यान देते, ताकि यहाँ के बच्चों का भी भला होता। आरएनए की स्पेशल रिपोर्ट के साथ पुंछ से महमूद ख्वाजा और सईद नसीर मिर्जा के साथ श्रीनगर से मैं अंचिता मिश्रा।